गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स को। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन हम पढ़ चुके थे। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। चार इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी हमने, है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू एस, एस इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन। ठीक है, उनको कैसे अप्लाई करते हैं हम, देखो। ये बॉल है, हमने इसको 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया। कितनी वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो आपको पता है कि एक सेकंड बाद जब ऊपर फेंकते हैं ना, तो बॉडी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लगता है, बॉडी के हमेशा डाउनवर्ड। तो 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है ना। तो एक सेकंड बाद कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकंड। एंड अगेन सेकंड में कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? 20 सेकंड, फिर 10 और फिर 0। तो इस 40 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका गया है ना, तो इस वेलोसिटी को जीरो होने में, इस बॉल की वेलोसिटी को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड। क्योंकि एक सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी? 30 मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड बाद 20, फिर अगली सेकंड में 10, और फिर अगली सेकंड में 0। यानी 4 सेकंड जाने की लगी। अब आपको ये तो पता है कि टाइम ऑफ असेंट किसके बराबर होता है? टाइम ऑफ डिसेंट के। तो इसका मतलब 4 सेकंड जाने में लग गए, तो ऐसा नहीं होगा कि 6 सेकंड आने में लगेंगे। ठीक है, तो 4 ही सेकंड किसमें लगेंगे? आने में लगेंगे। यानी कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया आपके पास? 8 सेकंड। 4 सेकंड जाने के और 4 सेकंड आने की, 8 सेकंड। ठीक है, और मान लो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 था, कोई दो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ले लो। जैसे देखो t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 7। यहाँ पे इसके पास ऊपर 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, और इसके पास डाउनवर्ड में कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। पर है क्या, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। 30, डायरेक्शन अलग है लेकिन वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। और किसी टाइम इंटरवल पे देखते हैं, t इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 10 है, इसके पास भी 10 है। तो ऐसा नहीं कि वहां 10 होगी तो एक साइड 20 हो जाएगी, दोनों के पास बिल्कुल सेम वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, अब हम ये भी पढ़ चुके थे कि फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होता है, कि t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 1 के बीच में जितना ट्रेवल हुआ है, या उनके बीच में आपसे वेलोसिटी पूछे कि t ऐसे बोल देना कि अगर आपको सेकंड सेकंड बताओ कि कितनी वेलोसिटी होगी, कितना टाइम होगा, कुछ भी, तो पहले आपको ये पता है कि सेकंड सेकंड हम बोलते किसको है? t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 2 के बीच में जितना बॉडी ट्रेवल करेगी, उस सेकंड में हम बताएंगे कि बॉडी ने कितना ट्रेवल किया। तो सेकंड किसे बोलते हैं? t इज इक्वल टू 1 से लेके t इज इक्वल टू 2, और थर्ड सेकंड किसे बोलते हैं? t इज इक्वल टू 2 से लेके t इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे कि डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है? यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 1, यही है। ठीक है, तो पहली सेकंड मतलब इस सेकंड में जब ये बॉल को हमने फेंका ऊपर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 सेकंड बाद। तो वेलोसिटी में से 5 माइनस कर देते हैं हम, u माइनस 5, मतलब जितनी भी वेलोसिटी है माइनस 5। मान लो अभी 40 मीटर पर सेकंड थी, तो माइनस 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 35 मीटर। यानी पहली सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 35 मीटर। अब अगर आपसे पूछ ले S2 मतलब सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, मतलब यहाँ पे, तो आपके पास जितनी भी वेलोसिटी, जितनी सॉरी डिस्टेंस आ जाएगी, मान लो आपके पास यहाँ पे कितनी आ गई थी? S1 35। S1 हम कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी माइनस 5, 35। फिर जो है ना वेलोसिटी में ये 35 मीटर आ गया आपके पास। ठीक है, तो सेकंड में पूछ रहे हैं, तो दिस माइनस 10 यानी कि S1 माइनस 10 यानी 35 माइनस 10, 25 मीटर। यानी सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी बॉडी? 25 मीटर। फिर करेगी 25 माइनस 10 यानी 15। फिर 15 माइनस 10 कितना आ गया? 5 मीटर। ठीक है, तो पहली सेकंड में वेलोसिटी माइनस 5, फिर सेकंड में पूछे तो S1 माइनस 10,
फिर थर्ड सेकंड में पूछो तो s2 माइनस 10, ठीक है। 10 जितना भी डिस्टेंस है इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। हाइट ऑफ एनी लेवल फ्रॉम ग्राउंड, किसी भी लेवल पे, यहाँ पे या ग्राउंड से हम इसकी हाइट बता सकते हैं। पर हमें दोनों क्या गिवन होनी चाहिए, T1 और T2, ये दोनों पर्टिकुलर टाइम गिवन होनी चाहिए। देखो जैसे देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस आ रहा है, 35 मीटर, यहाँ ग्राउंड से लेके यहाँ तक का 35 मीटर आ रहा है। इसकी हेल्प से अगर ऐसे करे तो, और इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। देखो कैसे, g कितना होता है 10, इस टाइम पे बता रहे हैं ना, t इक्वल टू 1 और T2 क्या है यहाँ पे, मान लो 7 है, बाय में क्या आ गया 2, 70/2 यानी 35 मीटर। तो हमने हाइट बता दी ग्राउंड के लेवल से, ग्राउंड से हमने हाइट बता दी इस टाइम पे। किसी और टाइम पे निकाल सकते हो आप ऐसे कि किसी भी पर्टिकुलर इस टाइम पे हम ऐसे हाइट निकाल सकते हैं ग्राउंड की, ठीक है। ग्राउंड से हाइट निकाल सकते हैं। अब देखो, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड। आपको बोला गया कि हमने बॉल को ऊपर फेंक दिया 70 मीटर पर सेकेंड से, तो फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है बॉडी। आपको पता है पहली सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्टेंस कितना करेगी, u माइनस 5, u क्या है पे वेलोसिटी 70 माइनस 5, पहली सेकंड में तो वेलोसिटी माइनस 5 करती है, 65 मीटर, सी ऑप्शन करेक्ट। सेकंड में कितना करेगी, दिस माइनस 10, 65 माइनस 10 55, थर्ड सेकंड में कितना करेगी, दिस माइनस 10 45 मीटर। A ball is thrown upward with projection velocity of 60 meter per second. Find ratio distance traveled by body in first second and third second. हमने एक बॉल को प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितनी है इसकी, देखो 60 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो ये बताओ पहली सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी। वेलोसिटी में से 5 माइनस कर दें, कितना आ गया 55। फिर आपको पता है कि सेकंड में कितना करती है, दिस माइनस 10 45, फिर अगली सेकंड में दिस माइनस 10 35। फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। इन्हीं तीनों सेकंड का आपको रेशियो बताना है, तो क्या आएगा 11:9:7। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, 6। When a ball is just released from a height, पहले तो हम ऊपर फेंक रहे थे बॉल को, अब जस्ट रिलीज ऊपर से छोड़ रहे हैं। मान लो किसी बिल्डिंग पे जाके वहां से नीचे बॉल फेंक दी, घर की छत पे चल गए और कैच खेल रहे हो गली में खड़े होके, मान लो एक बच्चा नीचे खड़ा है, ऊपर से फेंक दिया ऐसे, ठीक है। तो when a ball is just released from a height h, then distance traveled by body in first second is 5 meter, distance traveled in second is 15 meter and distance traveled in third second is 25 meter। आपको पता है हम किसी वेलोसिटी से मान लो ऊपर फेंकते हैं 50 मीटर पर सेकंड से फेंकिए, आपको पता है कि पहली सेकंड में 5 कम हो जाती है। डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हम कैसे बताते हैं, वेलोसिटी में से 5 माइनस होती है, यानी 45 मीटर आता है, फिर 45 में से 10 माइनस हो जाती है 35 मीटर एंड देन हो जाती है 25 मीटर, यही रेशियो है। अब मान लो हम नीचे फेंक रहे हैं, किसी टॉप हाइट पे जाके किसी बॉल को नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है। तो पहले 5 से कम होती थी, अब 5 से क्या आएगी, बढ़ेगी, यानी पहली में तो 5 मीटर ट्रेवल करेगी बॉडी, और फिर 10 से कम होती थी, जब ऊपर फेंकते तब 10 से बढ़ेगी, 5 में 10 कर दिया तो 15 मीटर, फिर 25 मीटर, फिर 35 मीटर,
45 मीटर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, बॉल भी नीचे आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी चीज, ठीक है। तो पहले में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 एंड 15 25 35 ऐसे 10 से बढ़ती रहेगी, और जब ऊपर फेंकते हो तो क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। A body of mass 2 kg is released from a height of 1000 meter. Find ratio of distance traveled by body in first second, second second and third second. अब यही बोला गया कि एक 1000 मीटर की हाइट से, हाइट तो देखो कोई भी हो, हाइट तो मैटर ही नहीं करती, हाइट तो मैटर ही नहीं करती। मान लो ऊपर से मैं बॉल को फेंका, छत पे जाके फेंको, बिल्डिंग की छत पे से जाके फेंको, ठीक है, स्कूल की जाके छत के ऊपर से फेंक किसी बॉल को, हाइट थोड़ी मैटर करती है। वो तो पहली सेकंड में 5 मीटर ही चलेगी, अगली सेकंड में 15 ही चलेगी, उससे अगली सेकंड में 25 ही चलेगी, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी, इसी रेशियो में करेगी, हाइट चाहे कितनी भी हो, है ना। तो देखो आपको पता है पहला कितना करेगी, 15 5 15 25, यानी 1:3:5, इस रेशियो में करेगी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Water drops fall at regular intervals from a roof. At the instant when a drop is just about to leave the roof, the distance of 3 successive drops from the roof are in the ratio. आपको बोला गया कि वाटर ड्रॉप गिर रही है छत से, मान लो, ठीक है, एक इंस्टेंट गिरती जा रही है, ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है। तो आपको बोला गया डिस्टेंस ऑफ 3 सक्सेसिव ड्रॉप, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है आपको, और फ्रॉम द रूफ, ये रूफ जो है छत, यहां से लेके यहां तक इनके बीच का सक्सेसिव ड्रॉप्स के बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस का रेशियो। रेफरेंस दे दिया हमें कि रूफ से बताना है, देखो आपको पता है जिस लीज करते हैं तो पहली सेकंड में बॉडी 5 मीटर चलती है, S1, अगली सेकंड में कितना चलती है बॉडी, S2 15, आपको पता है अगली भी कितना चलेगी, S3, ठीक है। 3 सक्सेसिव ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस का रेशियो बताना है, आपको ये निकाल लिया, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोला गया कि फ्रॉम द रूफ, रूफ से बताओ, रेफरेंस दे दिया कि रूफ से डिस्टेंस का रेशियो बताना है। तो देखो पहला S1 तो कितना रहेगा, ये रूफ से, ये रेफरेंस भी है 5 मीटर, ठीक है। और फिर जो ये वाला डिस्टेंस है ये भी हमें कहां से बताना है, यहाँ रूफ से लेके, तो कितना आ जाएगा, ये 20, फिर रेफरेंस ये है तो यहीं से लेते हैं, ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, 45, 1:4:9, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। हमें रेफरेंस गिवन हो ना, कहीं भी एनर्जी में एनर्जी निकालनी हो तो हम रेफरेंस पॉइंट से लेके चलते कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो हमें बोला भी गया था कि रूफ से रेशियो बताना है आपको, तो आप यहाँ रूफ से लेके चलोगे ना कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने। चलिए आगे, when a ball is released from a height, then after traveling h distance its velocity will be v is equal to √2gh। आपको बोला गया कि किसी बॉल को हमने जस्ट छोड़ा है, मतलब पहले बॉडी रुकी हुई थी, हमने जस्ट उसको छोड़ दिया, तो मान लो कहीं छत से छोड़ दिया, मान लो घर की छत से जाके, तो पहले तो बॉडी रेस्ट में थी, हम उसको पकड़ रखे हैं, तो उसको फिर हम छोड़ दिया ना, तब तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, छत से लेके नीचे आने तक बॉडी ने कुछ h डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो वो h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब जिस वेलोसिटी से नीचे जाके टकराएगी तो वो वेलोसिटी क्या होगी, √2gh। मान लो यहाँ से हमने बॉल को छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, उसने कुछ h डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, नीचे आएगा तो कुछ तो करेगा ही, यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, √2gh, मतलब नीचे आगे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। आप इसको बता भी सकते हो कैसे, देखो v, थर्ड इक्वेशन लगाओ,
वी स्क्वायर, वी स्क्वायर तो आपको बताना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 प्लस ए क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पॉजिटिव ही लेंगे, बॉडी नीचे आ रही है। एस क्या होता है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है बॉडी, कितना किया इसने एच, तो यहां से क्या आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v क्या आ जाएगा यहाँ पे √2gh। यानी किसी बॉल को हम जस्ट रिलीज करते हैं और h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी जाती है √2gh। ठीक है, g के यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h यहाँ पे हाइट है जितनी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की वो है। ठीक है, अब बॉडी मान लो नीचे भी आ गई तो कुछ टाइम भी लगा होगा उसको नीचे आने में, कुछ टाइम भी लगा होगा उसको नीचे आने में जस्ट रिलीज करने के बाद। तो टाइम कितना होता है √2h/g, कितना जाता है √2h/g। ठीक है, ये दोनों बात याद कर लीजिए, दोनों फॉर्मूले, कि जब हम किसी हाइट से बॉल को छोड़ते हैं तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी जाती है √2gh और टाइम कितना लगता है √2h/g। देखिए क्वेश्चन करते हैं इन पे। A ball is just released from a height of 80 meter from the ground. What is velocity of strike with? आपको बोला क्या है कि बॉल को हमने जस्ट रिलीज कर दिया, ठीक है, कितनी हाइट से 80 मीटर की हाइट से, ठीक है, ग्राउंड से 80 मीटर हाइट पे, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक किस वेलोसिटी से बॉडी टकराएगी। देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 80 मीटर की हाइट पे एक बॉल को हमने रिलीज कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, यहाँ जब बॉडी आएगी तो कुछ वेलोसिटी से टकराएगी, वो वही वेलोसिटी आपसे पूछी है। आपको पता है कैसे बताते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू √gh। g कितना अपने पास 10, हाइट आपको गिवन है 80, 1600, रूट से बाहर ले लो इसको 40 मीटर पर सेकेंड, कितनी वेलोसिटी से टकराएगी 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे टाइम टेकन बाय बॉल, अब पूछे कि बॉल इज जस्ट रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। अब 45 मीटर की हाइट पे एक बॉल को रिलीज किया जा रहा है तो टाइम कितना लगता है, आपको पता टाइम लगता है, कितना लगता है 2h/g। h कितना है यहाँ पे 45 मीटर, g कितना है 10, तो कितना आ गया ये 90/10, 0 से 0 कैंसिल, √9, √9 को बाहर ले लो रूट से 3 सेकेंड, कर लीजिए नोट आप इसको। चलिए आगे, अब देखो ये कार है एक, ठीक है, ए पॉइंट यहाँ से बॉडी चल रही है, इनिशियल पोजीशन है इसकी, इसने अपनी यू वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर दिया, अपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको पता ही होगा, एक ही डायरेक्शन में और कॉन्स्टेंटली बढ़ना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ना चाहिए, सॉरी यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, पर सेकंड जितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, और एक यूनिफॉर्म तरीके से। तो बी पॉइंट में जाने के बाद इसी कार की वेलोसिटी हो जाती है v। ठीक है, इस बॉडी कार ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे इनिशियल, इसी कार की यहाँ वेलोसिटी कितनी है v। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस कार ने जब ये यहाँ पे होगी ना बीच में तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मान लो इसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, टोटल कितना 2 किलोमीटर, मतलब पूरी बॉडी 2 किलोमीटर ही चली है सिर्फ। कोई आपसे पूछे मिड, और मान लो इसको 2 ही घंटे लगे हैं चलने में, कितने लगे हैं 2 घंटे चलने में लगे हैं। मान लो मैं आपको कहीं जाना है, यहाँ से मान लो आपको अपने घर तक जाना है, रैंडम आपका घर कहीं भी है,
तो आपको अपने घर तक जाना है, 2 घंटे लगते हैं घर जाने में, ठीक है, 2 घंटे लगते हैं। तो आप मान लो अपनी यहाँ कुछ वेलोसिटी चलना स्टार्ट किया आपने। मैं आपसे पूछूं, जब आप बीच टाइम में थे, मतलब मिड टाइम में थे, मतलब 2 घंटे जाने के लगते, उसका मिड टाइम क्या होगा, 1 आवर। मतलब जब 1 घंटा कंप्लीट हो चुका था तो उस टाइम आपकी वेलोसिटी क्या थी, उस बीच के टाइम में, मतलब मिड टाइम पे वेलोसिटी क्या थी, कैसे बताएंगे, u प्लस वी बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू। तो हम मिड टाइम में वेलोसिटी बता सकते हैं। मान लो आपको कहीं जाने में 10 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो आपसे पूछे कि जब 5 घंटे कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है, या उसका जो मिड टाइम है, कंप्लीट टाइम जर्नी का जो मिड टाइम है, उसमें बॉडी की वेलोसिटी उस टाइम पे कितनी थी, तो कैसे बताएंगे, u प्लस वी बाई टू। एंड वेलोसिटी मिड पाथ पे कैसे बताते हैं, रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू। देखो वही सेम केस है, तो टाइम के बारे में तो ऐसे बताएंगे, मिड पाथ पे पूछा गया, मान लो कंप्लीट 2 किलोमीटर की जर्नी थी। अगर आपसे कोई पूछे जब आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके थे ना, तो उस टाइम भी आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो किससे बताएंगे, रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। दिस फॉर्मूलाज आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड मोशन इज यूनिडायरेक्शनल। मतलब ये जब जो केस है, ये फॉर्मूला है किसके लिए अप्लाइड है, जब एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो और यूनिडायरेक्शनल हो, मतलब यूनिफॉर्म भी हो और यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में। ये जो कार है ये सिर्फ अपने एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये ऐसे नहीं कि रिवर्स आ गई हो या इसने कोई और पाथ चेंज कर लिया, ठीक है, अपने यूनिफॉर्म तरीके से एक यूनिडायरेक्शन, एक ही लाइन, मतलब एक ही पाथ पे जाई जा रही है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। उसी केस में ये दोनों फॉर्मूला क्या होते हैं, अप्लाइड होते हैं बस, ठीक है। देखो क्वेश्चन, जैसे देखो ये कार है मान लो, ठीक है, यहाँ ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है तो इसकी, यही कार यहाँ 60 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ठीक है। आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ मिड टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, मतलब, और इसको मान लो 4 आवर लग रहे थे कंप्लीट करने में, ठीक है, तो मिड टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या करेंगे, u प्लस वी यानी 20 प्लस 60 बाई में 2 यानी 80 बाई 2 यानी 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 4 आवर कंप्लीट टाइम ऑफ जर्नी थी, बीच में 2 आवर हो गए, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो बीच टाइम पे कितनी आ गई इस कार की वेलोसिटी, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे मिड पाथ के लिए बता सकते हैं, मान लो ये 4 किलोमीटर होता तो बीच के मतलब बीच पाथ में, मिड पाथ में बता सकते थे वेलोसिटी इसकी हेल्प से। A car starts with initial velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विद सम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जारी है, फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी, 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार एट मिड टाइम ऑफ जर्नी। मिड टाइम में आपको उसकी जर्नी की मिड टाइम, बीच का टाइम जो है, ठीक है, उस पे आपको वेलोसिटी बतानी। देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हो सकते हैं सारे क्वेश्चन, पर ये फॉर्मूले क्या है, हमारी हेल्प करेंगे क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने में, कम से कम टाइम कैसे लगे। तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, आपको गिवन भी है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है तभी तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, v भी गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ मिड टाइम बताना है आपको। आपको पता कैसे बताते हैं, u प्लस वी बाई टू, यू कितना आपके पास 10, 30 बाई टू यानी 40 बाई टू यानी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी मिड टाइम पे इस कार की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है।
ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी, और ये क्या है सी। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं आप। देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, है ना। ये आपके पास नहीं थी अभी तो। ये कार है 10 मीटर पर सेकंड। जब ये मिड में थी आपको अभी नहीं पता, अभी निकालेंगे इसको। देखो इसको v मान लो, इसके पास कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। ये ए पॉइंट, ये बी, और ये क्या है सी। ठीक है, पहले इक्वेशन लगाते हैं ए टू बी के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। यहाँ पे v क्या है, पहले इसको भूल जाओ। मान लो यहां से यहां तक जाने के लिए v आपको वेलोसिटी बतानी है। इनिशियल आपको गिवन है कितनी है 10। एक्सेलरेशन को आप a भी मान के चल सकते हैं, ए टी। टाइम भी नहीं पता मैं तो, अभी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब बी टू सी क्या बतानी है, बी टू सी। तो देखो ये फाइनल वेलोसिटी में पता है, बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता। दो इक्वेशन बन गया आपके पास, है ना। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ए टी किसके बराबर आ रहा है फिर हमारे पास, v यहाँ प्लस 10 था तो माइनस 10। इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी आपको यहाँ पे गिवन है, इस u को हमने यहाँ v मान रखा, इसको v मान लो, है ना। इनिशियल के यहाँ पे v, इसको क्या लिख सकते हैं 30 माइनस वी इज इक्वल टू ए टी। सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, ए टी से ए टी तो कट जाएगा दोनों, ठीक है। तो किसके v माइनस 10, 30 माइनस वी। तो इस माइनस वी को यहाँ ले आओ, ये v प्लस है और माइनस वी के इधर आके प्लस वी 2v। ये 30 है, ये माइनस 10 लगेगा प्लस 10 40। तो 2v किसके बराबर आ रहा है 40 के। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों इक्वेशन लगा के भी हो सकता है क्वेश्चन, वही आंसर आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। और फॉर्मूले से किया तब भी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा टाइम तो लगता ही है इसमें, तो इसीलिए हम फॉर्मूला की हेल्प से इसको जल्दी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसको सोल्व करने पर कैसे सोल्व करेंगे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय में 2। ठीक है, तो कितना आ गया ये 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बाय में 2। तो कितना आ गया 100 प्लस 900 बाय में 2। बाय में 2। ठीक है, तो कितना आ गया ये 500 रूट क्या लेंगे 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ठीक नहीं दे रखा, आप इसको ठीक कर लो। 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है।